कांग्रेस यूनिवर्सिटी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जासूसी कांड को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके फोन में पेगासस स्पाईवेयर पाया गया। राहुल ने दावा किया कि ज्यादातर नेताओं के फोन हैक किए गए। हालांकि इस मामले में देश में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें जासूसी के सबूत नहीं मिले। समिति का बाकायदा गठन हुआ था। हालांकि उस वक्त यह भी आरोप लगा कि केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर से इस बार ब्रिटेन पहुंचकर सरकार को घेरा। That's what I described. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. बड़ी खबर अब मुंबई से, जहां पर एक्टर शाहरुख खान के घर पर दो युवक घुस गए। दोनों ही आरोपी मन्नत की तीसरी मंजिल पर पहुंच चुके थे। तभी निजी गार्ड ने उन्हें देख लिया। उन दोनों को पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन दोनों दाखिल क्यों हुए थे अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। फिल्म पठान से शानदार वापसी करने वाले शाहरुख खान के घर में घुसपैठ बेहद हैरान करने वाली है। आखिर दो युवक कैसे किंग खान के बंगले में घुस गए, और वो भी मन्नत में एंट्री कर पहली और दूसरी मंजिल को पार कर तीसरी मंजिल तक पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक मुंबई में दोनों आरोपी बीती रात करीब 9:30 बजे मन्नत में दाखिल हुए। तीसरी मंजिल पर शाहरुख खान के गार्ड्स ने उन दोनों को देखा तो उन्हें दबोच दिया। तुरंत पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों आरोपियों को उनके हवाले कर दिया गया। बांद्रा पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। युवकों की उम्र 21 और 25 साल के बीच बताई जा रही है और दोनों सूरत के रहने वाले हैं। कयास लगाया जा रहा है कि दोनों आरोपी शाहरुख खान के फैंस हो सकते हैं। हालांकि अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो सका है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। एजाज खान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक। उमेश बहल हत्याकांड को लेकर यूपी सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन चल रहा है। 2 दिनों में 2 आरोपियों पर कार्रवाई हुई है। आज तीसरे की बारी है। कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। यूपी विधानसभा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया और उधर उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ सख्ती शुरू हो गई। ये नॉन स्टॉप जारी है। सबसे पहली तस्वीर माफिया अतीक अहमद के खास माने जा रहे सफर अहमद खान के आशियाने पर 1 मार्च को बुलडोजर चला, उसकी। फिर 2 मार्च को प्रयागराज में आरोपी सफदर अली के घर को 5 बुलडोजरों ने जमींदोज कर दिया। और अब आज बारी है तीसरे आरोपी की, जिसके घर पर बुलडोजर चलने वाला है। अब इन 3 किरदारों का परिचय भी जान लीजिए। सफर अहमद खान के मकान में ही अतीक अहमद की पत्नी रह रही थी। उमेश पाल के हत्यारे इस घर में भी आए थे। सफर अहमद के घर से 2 विदेशी बंदूक और 1 तलवार भी बरामद हुई थी। दूसरे सफदर अली, जो कि अतीक अहमद के बेहद करीबी हैं और गन हाउस के मालिक हैं। और तीसरा वो आरोपी जिसके घर पर आज बुलडोजर चलने की तैयारी है। हत्याकांड में उसकी अहम भूमिका बताई जा रही है। सुबह 11 बजे प्रयागराज प्राधिकरण की एक कार्रवाई शुरू होने की उम्मीद है। उधर प्रयागराज जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की जमानत को अदालत ने नामंजूर कर दिया है। ये मामला 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और हत्या के प्रयास का है। संतोष कुमार शर्मा, प्रयागराज आज तक। प्रयागराज में जारी बुलडोजर एक्शन पर समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने योगी सरकार को घेरा और कहा कि ये एक्शन नहीं, मुसलमानों के खिलाफ जुल्म है। ये तो जुल्म है, ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है और खास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब माफिया के मुतालिक इन्होंने जुमला कहा था कि मैं मिटा दूंगा उनसे,
तो मिटाने की बजाय सरकार का निजाम ठीक कीजिए। कानून मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर, तो कानून के हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा? डेमोक्रेसी है इस जगह, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है इस जगह। खबरें सुपरफास्ट में अगली खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से, जहां पर वन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ 40 से ज्यादा लोगों ने हमला बोले। दरअसल वन विभाग के 4 उन आरोपियों को पकड़ा गया था जो प्लांटेशन के पौधों को नष्ट कर रहे थे और उन्हीं को छुड़ाने के लिए गाड़ियों में भरकर 40 से ज्यादा लोग वन विभाग के दफ्तर में पहुंच गए और काफी शोर शराबे के बाद गिरफ्तार आरोपियों को छुड़ाकर फरार हो गए। लेकिन कुछ ही घंटे के अंदर पुलिस ने नाकेबंदी कर सभी 4 आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार किया। खबर अब बिहार के मोतिहारी की, जहां पर अपराधी और भूमाफिया बेखौफ हैं, बेलगाम हैं और उसी की बानगी कल वहां पर दिखी। मोतिहारी में 2 इलाकों में जमीन के विवाद को लेकर जबरदस्त मारपीट हुई। बवाल कल्याणपुर थाने में पहुंच गया और दूसरी वारदात बनकट इलाके में हुई, जहां पर कैमरे में कैद घटनाएं हो गई। देर तक ये बवाल यहां पर होता रहा। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में बीते चुनाव में बीजेपी की बम है। त्रिपुरा, नागालैंड में बीजेपी सरकार बनाने जा रहे, तो मेघालय में भी सीएम ने बीजेपी से समर्थन मांगा है। पार्टी में इस जीत को लेकर जबरदस्त उत्साह है। दिल्ली स्थित मुख्यालय में कल प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, इसकी बधाई दी। लगे हाथ उन्होंने विपक्ष पर करारा चोट भी किया। कुछ लोग कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं। वो हर काम बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा मोदी, मत जा। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आ गए हैं। इसमें बीजेपी ने एक बार फिर से बाजी मारी। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की जीत हुई है। वहीं मेघालय में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। त्रिपुरा की 60 में से 33 सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने जीत हासिल की है। वहीं दूसरे नंबर पर लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन ने 14 सीटें जीती हैं। तीसरे नंबर पर टिपरा मोथा पार्टी है, जिसके खाते में 13 सीटें पहुंची। वहीं नागालैंड में बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन ने 60 में से 37 सीटों पर कब्जा किया है। एनपीएफ में 2 सीटें मिली हैं, तो 21 सीटों पर अन्य उम्मीदवार जीते हैं। वहीं मेघालय में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, लेकिन सत्ताधारी एनपीपी 26 सीटों पर जीती है। तो मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने अमित शाह से फोन पर बातचीत की और सरकार बनाने के लिए समर्थन की मांग की है। संगमा सुबह 11:30 बजे राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं। पूर्वोत्तर में बीजेपी के लिए खुशियों से भरी सौगात मिली। खुशियां आई हैं। बीजेपी खेमे में जश्न हो रहा है, जबकि इन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। अब दिल्ली से नागालैंड तक बीजेपी होली मना रही है। होली के 4 दिन पहले ही पूर्वोत्तर में होली हो रही है। जमकर रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, चेहरे खिले हुए हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। त्रिपुरा में साफ हो चुका है कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है, इसीलिए पूरा का पूरा दफ्तर मगन है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी सांसद विप्लव देव भी दिखे, वो भी रंग में पुते हुए। इस जश्न के बीच सूबे के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने माना कि ये उनके विकास कार्यों की जीत। प्रधानमंत्री जी जिस तरह उन्होंने त्रिपुरा को इतना वो लाइक करते हैं और हमेशा उनको एड्रेस करते हैं, वो आए हैं बार बार यहाँ। हमारा अमित भाई जी यहाँ पर आए हैं, हमारा प्रेसिडेंट नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी आए हैं, राजनाथ जी भी आए हैं, सभी, और असम का मुख्यमंत्री भी आए हैं, मणिपुर का मुख्यमंत्री आए हैं, तो इनका भी योगदान रहा। तो बीजेपी उम्मीद जता रही थी कि त्रिपुरा में वो बहुत बड़ी जीत दर्ज करेंगे। बहुत बड़ी जीत तो नहीं मिली, मगर जीत तो जीत है। इधर बीजेपी का जश्न चल रहा है, तो उधर नागालैंड और मेघालय में बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनपीपी का जश्न चल रहा है। शिलांग में मेघालय के मुख्यमंत्री और नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रमुख कॉनराड संगमा के आवास पर जश्न हो रहा है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी। राहुल गौतम के साथ अनुपम मिश्रा, अगरतला, आज तक।
खबरें सुपरफास्ट में बात महाराष्ट्र के कस्बा विधानसभा उपचुनाव की, जहां पर एमपीए उम्मीदवार की जीत हुई है और इससे उत्साहित उद्धव समर्थक कल अलग अंदाज में नजर आए। वो बुलडोजर पर सवार हुए और फिर शुरू हुआ उनका विजय अभियान। कई कार्यकर्ता बुलडोजर पर सवार थे और उसी पर नारेबाजी करते हुए और पार्टी का झंडा लहराते हुए सभी ने जीत का जश्न मनाया। और इस वक्त की बड़ी खबर बेंगलुरु से, जहां पर एक बीजेपी विधायक के ठिकानों से लोकायुक्त की छापेमारी में 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है। कितने रुपए मिले? जानकारी के मुताबिक लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी विधायक के आवास और दफ्तर पर की है। तो करीब 8 करोड़ रुपए का कैश मिला है। चुनाव से ठीक पहले लोकायुक्त की छापेमारी, और छापेमारी में नोट गिनने शुरू किए तो ये 8 करोड़ तक पहुंच गए। नोटों की गड्डियां नजर आई हैं। ये बीजेपी के विधायक बताए जा रहे हैं और दफ्तर से भी 1 करोड़ 70 लाख रुपए कैश मिला था। अब आज G20 समिट के विदेश मंत्रियों की बैठक की दिल्ली में संबंधित देशों के विदेश मंत्री पहुंचे हैं और इसी बीच में आज विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। इसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी, जिसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते चीन के दखल को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। अब खबर पटना की, जहां पर नालंदा मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार 1 मार्च से लापता है। परिजनों ने इसकी शिकायत की तो जांच पड़ताल में उनकी गाड़ी गांधी सेतु चेकपोस्ट पर खड़ी मिली। प्रोफेसर के 2 मोबाइल फोन गाड़ी में ही पड़े हुए थे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंची और हैरानी की बात यह है कि पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। बात बिहार के छपरा की, जहां पर होली से पहले शराब तस्करी का खुलासा हुआ है। यहां पर नदी के रास्ते नाव में छुपाकर विदेशी शराब बड़े पैमाने पर लाई जा रही थी, जिसे पुलिस ने मुस्तैदी के साथ बरामद कर लिया है। शराब की ये खेप यूपी से बिहार की सीमा में लाए जा रहे थे। उत्पाद विभाग की टीम मोटर बोट से पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी नाव पर नजर पड़ी। जांच में इस तस्करी का खुलासा हो गया। खबर अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग से जुड़ी हुई, जिसे कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कुछ ही देर बाद कोर्ट से जमानत भी मिल गई। शालिग्राम गर्ग पर एक शादी समारोह में कट्टा लेकर धमकी देने, गाली गलौज करने का आरोप है। अदालत ने 25-25 हजार के मुचलके पर जमानत दी। अब मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल भरतपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जुनैद और नासिर के परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि जुनैद और नासिर के परिवार वालों को आर्थिक मदद दी जाएगी। जुनैद और नासिर की जली हुई लाश भिवानी में मिली थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिले। खबरें सुपरफास्ट में अगली खबर पंजाब के गुरदासपुर से, जहां पर एक पुलिस के अधिकारी और एक सिख युवक के बीच में झड़प हो गई। बाइक सवार सिख युवक को पुलिस कर्मचारी ने रोका, तभी विवाद शुरू हुआ। पुलिसकर्मी और युवक के बीच में बहस तेज हो गई। युवक की कमर पकड़कर खींचते हुए पुलिसकर्मी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस का कहना है कि वाहनों को रोककर चेकिंग की जा रही थी। तभी बाइक पर बार बार घूम रहे एक युवक को पुलिस ने रोका। इसी दरमियान बाइक का कवर उतर गया और वो पुलिस के साथ कहासुनी करने लगा। अब खबर हरियाणा के पलवल से, जहां पर पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर रंगदारी न देने को लेकर बवाल हो गया। बाइक सवार आधा दर्जन बदमाशों ने रेस्टोरेंट संचालक के बाइक को गोली मार दी। आरोप है कि गोलीबारी के बाद से नकदी और सोने की ज्वेलरी लूटकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले में रेस्टोरेंट संचालक की शिकायत पर 5 नामजद समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुंबई से सटे कल्याण में दूध उधार देने को लेकर बवाल मच गया और कुछ लड़कों ने अस्पताल परिसर में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक घायल युवक पर दूध का बिल बकाया था। जब वो अपने रिश्तेदार को देखने के लिए अस्पताल में पहुंचा तो वहीं पर आरोपी पीड़ित से मिला। दोनों के बीच में उधारी को लेकर बहस शुरू हुई और इसी विवाद को लेकर आरोपी और उसके दोस्तों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। अगली खबर उत्तराखंड से, उत्तरकाशी में आग लगने की वजह से 2 मकान जलकर खाक हो गए। आग लगने के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। घर में रखा हुआ सामान आग के हवाले हो गया। आंखों के सामने तबाही देखकर पीड़ित परिवार पर मानो संकट का सैलाब सवार। आग लगने की तस्वीरें, जिसमें घर जलकर खाक हो गया, घर के भीतर रखा सामान भी सब जल गया। जनहानि नहीं हुई, किसी की जान नहीं गई है, लेकिन लोग घर से बेघर जरूर हो गए। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।